बहुत अरसे पहले की बात है। एक गांव में राज नाम का एक लड़का अपनी माँ रुक्मणी के साथ एक छोटे से बोसीदा घर में रहा करता था। रुक्मणी बहुत गरीब थी। वो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए गांव के अमीर लोगों के घर में बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी और इसी काम से घर का गुजर बसर चलता था। एक दिन रुक्मणी काम से थकी हारी घर वापस आती है और देखती है कि खाने का सब राशन खत्म हो चुका है और रात को खाना बनाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वो अपने बेटे राज को बोलती है, राज बेटा, रात को पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम शामू की दुकान से कुछ सोडा साफ ला सकते हो? कोई ना माँ, मैं भी चाहता हूँ और शामू से कुछ खाने का सामान खरीद कर लाता हूँ। ये कहकर राज शामू की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और दुकान पर पहुंचकर वो शामू से बोलता है, शामू भैया कैसे हो? क्या तुम इस महीने खाने का कुछ सामान हमें उधार पे दे सकते हो? महीने के आखिर में तनख्वाह आ गई तो हम पैसे लौटा देंगे। वाह राज, अभी नवंबर के महीने का हिसाब बाकी और तुम मजीद उधार पर सामान लेने की बात कर रहे हो। ये मेरी दुकान है, कोई बैंक नहीं कि लोगों को उधार पर सामान देता फिरूं। मेरे घर में बच्चे हैं, चलो भागो यहाँ से। अब सामान लेना तब आना जब उधार चुका दो। श्यामू की कड़वी बातें सुनकर राज बहुत शर्मिंदा होता है और सोचता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, अपने और माँ के लिए 2 वक्त की रोटी क्या बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजों के लिए दुकानदारों से उधार मांगता हूँ और उधार भी माँ की तनख्वाह से चुकाया जाता है। जो बेचारी रोज लोगों के घरों में काम करती हैं, वो भी ना जाने कितनी कड़वी कसीली बातें सुनती होंगी। मुझे मेरी माँ को इस उम्र में आराम देना चाहिए। शायद मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए। राज परेशानी में ही खुद से बातें करता हुआ चला जाता है कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग नजर आते हैं। बुजुर्ग ने राज को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों खुद से बात करते जा रहे हो छोटे लड़के? लगता है तुम किसी मसले की वजह से बहुत परेशान हो। जरा मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारे मसले का हल मेरे पास हो। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं, इस जमाने में हमारे जैसों की कौन सुनता है। मैं बहुत गरीब हूँ, घर का राशन भी नहीं खरीद पाता। मैं घर का खर्चा पूरा करने के लिए अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता हूँ। वो दिन भर मजदूरी करती है और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई है कि कोई ढंग का काम ही नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे काम करूं और तलाश कैसे करूं काम की। ऐसे अपनी किस्मत को नहीं कोसते। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें जरूर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत होगी और हर जगह तुम्हारी शोहरत के चर्चे होंगे। लोग तुमसे मिलने के लिए वक्त लिया करेंगे। लेकिन बाबा, मैं तो इतना गरीब हूँ कि अपनी माँ को आज शाम का खाना भी नहीं खिला सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ऐसे ही उधार मांगता और चुकाता हूँ। मैं इतना दौलतमंद और मशहूर कैसे हो सकता हूँ? इस दुनिया में हर एक अनोखी कहानी के साथ आता है और तुम्हारी अनोखी कहानी शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है। थोड़ा इंतजार करो छोटे लड़के। बाबा की बात भी मेरी जिंदगी की कहानी की तरह अनोखी है। राज खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी माँ उसे बगैर राशन के आते देखकर पूछती है, अरे बेटा, तुम तो कुछ भी नहीं लाए। आज शाम में क्या पकाएंगे? माँ, दुकानदार उधार पर कुछ देने को तैयार ही नहीं है। कहता है पहले नवंबर के पैसे वापस करो वरना दुकान पर मत आओ। ओहो, चलो मैं तुम्हारी सूखी खाला से कुछ उधार पर पैसे ले आती हूँ। तुम शामू को पैसे लौटा दो। माँ, वापसी पर रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला और कह रहा था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन हर जगह मेरी शोहरत होगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी अजीब बात है ना ये।
हाँ राज, जब तुम छोटे थे तो एक बाबा ने तुम्हें देखकर बिल्कुल यही बात बताई थी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। हम कहाँ से खुशकिस्मत हो सकते हैं माँ? हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही फौत हो जाएंगे। सब फजूल बातें हैं। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मजदूर ही बना रहूंगा। मैं कहाँ से बड़ा आदमी बन सकता हूँ? कहते तो तुम ठीक ही हो बेटा, लेकिन कभी कभी इस तरह के लोगों की बातें सच भी हो जाया करती हैं। मेरे गांव में एक कुमार नामी आदमी रहता था। वो एक विधवा जिसका पहले शादी से एक बच्चा था, उसको ब्याह कर बच्चे समेत अपने घर ले आया था और 1 साल बाद कुमार के यहाँ एक और खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। एक दिन एक राह चलता बूढ़ा ज्योतिष उनके घर आया और पानी पिलाने का बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। आप मेरे बच्चे का हाथ देखें और उस हाथ की लकीरों में क्या लिखा है? कुछ अच्छा नहीं लिखा। तुम जान कर क्या करोगे? मैं चलता हूँ। इतने मासूम बच्चे के साथ क्या ही बुरा हो सकता है? अभी मासूम है, लेकिन एक दिन बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता दें, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता। चलो, अगर तुम जिद करते हो तो बता देता हूँ। जब ये बड़ा होगा तो इसे इसी के ही भाई कैद कर देंगे। ये कहकर ज्योतिष कुमार को खैरबद कहता है और अपनी राह ले लेता है। लेकिन कुमार उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को बोलता है, तुमने सुना? ये मोहीन बड़े होकर हमारे यश को कैद कर देगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। मोहिन भला अपने ही भाई को कैसे कैद कर सकता है? पालमिस्ट की बात सच भी हो जाती है। मेरे बचपन में एक पालमिस्ट ने बताया कि हमारी की फसल को आग लग जाएगी। वाकई में हमारी फसल को आग लग गई थी। अब अगर कोई जलती हुई सिगरेट खेत में फेंकेगा तो आग तो लगेगी ही ना। ऐसी फिजूल फिजूल बातें मत सोचा करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन कुमार के दिल में ज्योतिष की बात बैठ गई थी और उसको उस दिन से अपना सौतेला बेटा बहुत बुरा लगने लगा था। एक दिन आदित्य अपने दोनों बच्चों को छोड़कर अपनी बीमार माँ का पता करने जाती है और रात को भी वहीं रुक जाती है। कुमार इस मौके का फायदा उठाता है और मोहिन को रात में घने दरख्तों में छोड़कर खुद वापस आ जाता है। वो तो भला हो एक नेक आदमी का, जो वहाँ से गुजरता है और मोहिन को रोते हुए देखता है। अरे प्यारे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। वो मुझे घर में नहीं रखना चाहते। नेक आदमी मोहिन को अपने घर ले जाता है और उससे पूछता है, बेटे, तुम्हें अपने घर का पता है? अगर तुम घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुबह घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अपने घर का पता नहीं है, और अगर मुझे पता होता तो मैं घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ सब मुझे मारते हैं और मेरे अपने साथ मुझे अब मेरे बाप ही नहीं रखना चाहते। कैसे कैसे जालिम लोग हैं दुनिया में। यहाँ मैं औलाद को तरस रहा हूँ और लोग घर आई नेमत को ठुकरा रहे हैं। खैर, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आए तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। अब मोहिन उस आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी मोहिन को एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है और पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहिन पुलिस ऑफिसर बन जाता है। एक बार मोहिन के गांव में लोगों के पालतू जानवर चोरी होना शुरू हो जाते हैं। गांव के सभी किसान मोइन से शिकायत करते हैं और वो उनसे वादा करता है कि वो चोरों को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। और फिर एक रात वो एक चोर को एक गाय चुराते हुए पकड़ लेता है और उसे थाने के जेल में कैद कर देता है। सुबह उस चोर के माँ बाप चोरी की जमानत कराने आते हैं और मोइन को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो मेरा मोहिन है। मोहिन बेटा,
तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अरे यश के पिता, ये देखो, मेरा मोहिन पुलिस बन गया है। माँ, मैं नहीं, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। देखा आदित्य, इस मोहिन ने अपने भाई को जेल में बंद कर दिया। वो बाल मिस्र सही कहता था, कर दिया ना इसने सौतेला भाइयों वाला सलूक। अरे बस बस, एक तो आपने मेरे मासूम से बच्चे को अंधेरी रात में घर से निकाल दिया और अब उसे सौतेला होने के ताने दे रहे हो। यश जेल में मोहसिन की वजह से नहीं, आपकी जरूरत से ज्यादा लाड प्यार की वजह से गया है। तो राज बेटा, तुम्हें ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि कभी कभी कोई बात सच भी हो जाती है, तो हो सकता है तुम्हारा अमीर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अब मायूस नहीं होऊंगा। हो सकता है एक दिन हमारे भी दिन बदल जाएं और उस बुजुर्ग की बात सच हो जाए। कुछ ही दिन गुजरते हैं इस बात को कि जिस रास्ते में राज रहता है, उसकी राजा का वजीर, जो उसका करीबी दोस्त भी होता है, किसी बीमारी की वजह से मर जाता है। राजा की कोई औलाद भी नहीं थी और अब उसके दोस्त के मरने के बाद वो और ज्यादा उदास रहने लगा था। एक दिन राजा रियासत में ऐलान करवाता है कि दुनियापुर के वासियों, इस ऐलान को गौर से सुनो। जो भी राजा के 3 सवालों का जवाब देगा, वो बनेगा रियासत का वजीर नवाब। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने राजा के महल में जाते हैं। राजा हर बार बदल बदल कर 3 सवाल पूछता है, लेकिन कोई भी उन पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता। एक रोज राज अपने दोस्त के साथ शामू की दुकान के पास खड़ा होता है कि उसका दोस्त बोलता है, राज, तुम मुझे समझदार लगते हो। तुम्हें जरूर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम जरूर राजा के 3 सवालों का जवाब दे सकते हो। हाँ हाँ, जरूर जाओ। हो सकता है किसी बनाए मेरा कर्ज भी चुकता हो। बड़ा आया समझदार। इतना समझदार होता तो अब तक कोई नौकरी ढूंढ चुका होता। राज को शामू की बात बहुत बुरी लगती है और वो दिल में तय कर लेता है कि मैं जरूर अपनी किस्मत आजमाऊंगा और कुछ नहीं तो इस शामू का कर्ज तो चुका दूंगा। ये सोचकर वो राजा के महल में चला जाता है। शक्ल से तो बहुत समझदार लगते हो लड़के, लेकिन बहुत समझदार यहाँ आए और खाली हाथ गए। चलो, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। तो पहला सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़ती है लेकिन घटती नहीं है? इंसान की उम्र। हमारी उम्र बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। शाबाश। दूसरा सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो तुम अपने दाएं हाथ में पकड़ सकते हो लेकिन बाएं हाथ में नहीं? मैं अपना बायां हाथ बाएं हाथ में नहीं पकड़ सकता। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम पकड़े बगैर तोड़ सकते हो? किसी से किया हुआ वादा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो लड़के। तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे कि आज के बाद तुम इस रियासत के सभी काम ईमानदारी से संभालोगे? क्यों नहीं जनाब। तो आज से तुम इस रियासत के वजीर हुए, और बल्कि वजीर ही नहीं, राजकुमार हो। और तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 सोने के चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। राज ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है। वो सबसे पहले शामू का कर्ज चुकाता है और फिर अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए महल में रहने लग जाता है।